इलेवेंथ हाउस या इलेवेंथ राशि के एक्टिवेशन में स्कॉर्पियो 10th हाउस में आ जाता है, तो अपने वर्क, अपने नहीं, किसी और के कार्य के लिए लड़ना है। स्कॉर्पियो 11th हाउस में अगेन आ जाता है, आपको अपने किसी और के पैसों के लिए, किसी और के फाइनेंसेस के लिए, मनी के लिए, गेन के लिए, किसी और के बैंकिंग के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर आपका मरकरी यहाँ पे होता, लियो में होता, सो आई वुड हैव, हाँ, कॉन्फिडेंटली सेट किया, ठीक है, मिल जाएगा आपको, क्योंकि गेन ऑफ 3rd हाउस होना है। स्कॉर्पियो का एक्टिवेशन हो जाए, स्कॉर्पियो का एक्टिवेशन लगन पे हो रहा है, फिजिकल बॉडी, हेल्थ अगेन ट्रांसफॉर्म होने का। अब ये हेल्थ खराब भी हो सकती है, हेल्थ अच्छी भी हो सकती है, फिजिकल बॉडी अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है। आप पतले थे तो मोटे हो गए, मोटे हो तो पतले हो गए, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आना, मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन आना, सिर का, हेड का सर्जरी होना, हेड ट्रांसप्लांट होना, हेयर ट्रांसप्लांट होना। और दूसरा है आपका जेमिनाई ट्रांसफॉर्म होना, आपके मित्र, आपके भाई बहनों के जीवन में बदलाव आना, आपका गैजेट ट्रांसफॉर्म होना, नया मोबाइल फोन लेना, नया लैपटॉप लेना, ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएंगे। समझ पा रहे? स्कॉर्पियो का एक्टिवेशन है ना, मंथली भी हम्म। होगा ना, तो देखोगे कि मेमोरी खरीदनी पड़ रही है, मेमोरी हाँ, ये कार्ड तो है है। है ना, मेमोरी कार्ड तक आपका इसमें बताता है, कोई भी चीज, पेपर वर्क है, पेंसिल भी खत्म होती है तो भी समझना मेरा पेंसिल मर गया, मैं ऐसा सोचता हूँ मेरा पेंसिल मर गया। स्टेशनरी के सारे आइटम्स आते हैं यहाँ, प्रिंटर की इंक खत्म हो जाए, समझ जाना कि स्कॉर्पियो एक्टिवेट हो गया। लड़ना है कहाँ, काहे को लिए लड़ना है? लगन के लिए लड़ना है। लगन के लिए अब तुम, हमें याद है सर, आपने तो कहा था कि आप लेने रहे तो लड़ना नहीं है, तो मतलब फिजिकल बॉडी से किसी और के लिए लड़ना है, फिजिकल बॉडी का इस्तेमाल करके किसी और के लिए लड़ना है, मतलब किसी और के फिजिकल बॉडी के लिए लड़ना है, याद रखना। अपने लिए लड़ने की बात नहीं है स्कॉर्पियो का लगन पे, किसी और की फिजिकल बॉडी के लिए लड़ना है। इसलिए जितने इमरजेंसी सिचुएशंस है, इमरजेंसी केसेस है, अचानक से दुर्घटनाएं होती हैं, सबसे पहले पहुंचने वाला, बात करने वाला स्कॉर्पियो हो जाता है। किसी और की बॉडी के लिए लड़ना, मैं तुमको पहले ही बताया था, पहले नहीं बताया था शायद। स्कॉर्पियो जब, जिस साल मेरा एक्टिवेट हुआ था, पहला महीना सितंबर में स्कॉर्पियो एक्टिवेट हुआ, उसी महीने में मैं कौन सी ट्रेनिंग कर रहा हूँ तुम्हें पता है? और ट्रेनिंग देख के मुझे याद हुआ कि ओह, मेरा स्कॉर्पियो एक्टिवेट हो गया है। तो स्कॉर्पियो मतलब बर्थडे के एक हफ्ते पहले ही, मतलब एक डेढ़ हफ्ते 10 दिन पहले ही एक्टिवेट हुआ था। और कैसे पता चला था? क्यों? कि मेरा जॉब था, तो जॉब के अंदर फायर ट्रेनिंग शुरू हुई पहले हफ्ते में, जैसे ही जॉब लगे तो फायर ट्रेनिंग। और उसमें आदमी क्या सिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से कोई मृतक व्यक्ति को अपने कंधे पे लाद के आप नीचे लेके आएंगे। अगर कोई फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे आपका जल गया, मर गया, तो उसको कंधे पे लाद के आपको कैसे लेना, लेके आना है। एंड व्हेन आई सॉ दैट पर्सन, वो कंधे पे लदा हुआ आदमी और वो व्यक्ति उसको लेके आ रहा है, सेड ओ, ये तो स्कॉर्पियो है, दूसरे के शरीर के लिए लड़ रहा है व्यक्ति। अभी हम और आप तो नॉर्मल घर में रहते तो हमें लगता है कि यार ये तो कैसी बात है, बट अगर आप सेना में होते तो ये सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सब मित्र का कर्म है। एक सेना हो, नायक होने का कोई व्यक्ति, आपका आपका मित्र यार, आपका सेना में कोई मर गया, तो आपको उसका जिम्मेदारी बनता है कि आप उसको नीचे लेकर के आए, उसके देह के लिए, एज वो बनता है स्कॉर्पियो। सो बेसिकली, इसीलिए किसी के मरने में जाने को कहा जाता है, जब स्कॉर्पियो एक्टिवेट हो, किसी के मरने में जाइए, शामिल होइए। क्यों? क्योंकि आप किसी और के देह के लिए आप क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से शामिल हो रहे हो, उसके लिए चीजें कर रहे हो, तो आप दूसरे के देह के लिए लड़ रहे हो ना। लड़ना डज नॉट मीन ओनली कि टू, लेकिन टू स्टैंड देयर एंड विटनेस एंड डू थिंग्स। जो भी जरूरत है वहां पे खड़े हो आप उसके लिए। इसीलिए डेड बॉडी से रिलेटेड क्रियाक्रम आता है स्कॉर्पियो में, बॉडी से रिलेटेड, सिंपली। सैजिटेरियस का एक्टिवेशन हो जाए तो घर बदल जाता है, वाहन बदल जाते हैं, कैंसर बदल जाता है सिंपली। किचन में कुछ काम करा लिया आपने, समझ जाइए आपका सैजिटेरियस एक्टिवेटेड है। घर में आपने तोड़फोड़ करा ली, यानी कि आपका सैजिटेरियस एक्टिवेटेड है, दैट इज फॉर श्योर। स्पाइसिस, यानी 12th हाउस को बदल ले, जूते नए ले ले, चप्पल नए ले ले, ट्रांसफॉर्म हो जाए, वो भी आपका
ट्वेल्थ हाउस, आपके खर्चे बदल जाएं, एक्सपेंसेस बदल जाएं, ये भी आपका है। और यहाँ पे प्रॉब्लम भी है, यहाँ पे इसके लिए लड़ना भी पड़ेगा। सो अध्यात्म के लिए लड़ना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी के लिए लड़ेंगे, फॉरेन, कोई फॉरेनर के लिए लड़ना हो सकता है, कोई कोई आश्रम, कोई हॉस्पिटल, इसके लिए लड़ना। दैट इज व्हाट, जहां पे मतलब आपका अपना कुछ भी नहीं है वहां पे, दूसरे के लिए, किसी और का बहुत बड़ा चूना लग गया, नुकसान हो गया, उसके लिए आप जाके लड़ रहे हो, केस फाइल कर रहे हो, या आप खड़े हो, आप उसका देख कर रहे हो कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सके, तो भी स्कॉर्पियो। ट्वेल्थ हाउस, 10 नंबर, 11, 5। सो स्कॉर्पियो 11th हाउस में अगेन आ जाता है, आपको अपने किसी और के पैसों के लिए, किसी और के फाइनेंसेस के लिए, मनी के लिए, गेन के लिए, किसी और के बैंकिंग के लिए लड़ना पड़ेगा। अपने वर्कर्स, कोलीग्स, मतलब को वर्कर्स के लिए लड़ना पड़ेगा, साथ में जो काम करते हैं उनके लिए लड़ना पड़ेगा, अपने या फिर पैसों के लिए लड़ना पड़ेगा, धनराशि के लिए लड़ना पड़ेगा। और दूसरा चीज है, ट्रांसफॉर्म होता है लियो। तो केप्रिकॉन के एक्टिवेशन में नई टीवी आती है, नई टीवी आएगी ना लियो, नया स्क्रीन, नया मॉनिटर, कुछ भी जो जिसमें चित्र दिख सकते हैं, नया फोटो भी, नया फोटो खिंचाता है जब ये आता है। फोटो फ्रेम, ये सब चीजें ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, बदल जाएंगी, एल्बम। लियो क्या, लियो एल्बम बनाता है, पिक्चर का एल्बम, चित्र है ना। तो चित्र और चलचित्र दोनों बदलते हैं, मतलब व्यक्ति दूसरी प्रकार की मूवियां देखना शुरू कर देगा, जो भी उसका जॉनर था वो बदल देगा लियो के एक्टिवेशन में, सर केप्रिकॉन के एक्टिवेशन में। बच्चे भी ट्रांसफॉर्म होते हैं, मतलब बच्चों के जीवन में कुछ ना कुछ बदलने वाला, का पेट भी हो सकता है खराब हो जाए, क्योंकि यहाँ पे अष्टम में जा रहा है, स्कॉर्पियो 11th हाउस में जाता है। आपका सरकारी पद, पोजीशन बदलती है, मैं तो सबसे बड़ा पॉइंट भूल ही गया। सरकारी पद प्रतिष्ठा बदलती है जब भी आपका केप्रिकॉन एक्टिवेट होता है, इज्जत सम्मान बदलता है, कुर्सी बदलती है बेसिकली। 11th हाउस या 11th राशि के एक्टिवेशन में स्कॉर्पियो 10th हाउस में आ जाता है। तो अपने वर्क, अपने नहीं, किसी और के कार्य के लिए लड़ना है, काम किसी और का है लेकिन उसके लिए आप लड़ रहे हो, पोजीशन किसी और की है, नौकरी किसी और की है, उसके लिए लेकिन आप लड़ रहे हो, दूसरों की नौकरी लगवाने के लिए लड़ रहे हैं, या दूसरों का कार्य के लिए लड़ रहे हैं, वर्गो बदल जाता है। अच्छा, यहाँ पे सासू माँ भी आती है, फादर की फैमिली भी आती है। तो मैं एक शब्द यूज कर रहा हूँ, तो आप मुझे ये अज्यूम करके चल चल रहा हूँ कि आपका जो तीसरा लेक्चर है एडवांस सिस्टम ऑफ हाउसेज वो सॉलिड है। तो आप एक टेक्निक लेते ही और आप एक्सपेंड कर ले जाओगे, और नहीं कर पा रहे तो फिर आई थिंक इधर आई फेल्ड यू और यू फेल्ड मी, क्योंकि इतना तो कर लेना चाहिए अब तक तो 10th हाउस में जितनी चीजें आ सकती हैं, ऑफिस, सरकारी काम, देखो सरकारी काम से लड़ रही है केप्रिकॉन ना, सरकारी ऑफिस में जाके ये एक्वेरियस लगाने वाले सरकारी ऑफिस में जाके दंगा ना करे, तो काय बात का एक्वेरियस, क्योंकि केप्रिकॉन सरकारी दफ्तर बनाते हैं, समझ रहे। और 10th हाउस इज ऑल्सो अबाउट लाइक, क्या बोले तो, यूनियन, और तुम्हारे जितने छोटे लोगों के समूह है ना, वैसे टाइप के यूनियंस, उनके लिए। सरकारी दफ्तर क्यों बना रहा है ये केप्रिकॉन? केप्रिकॉन सरकार, वर्क प्लेस है बेसिकली, वर्क प्लेस है। और वर्क प्लेस गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। पहले के जमाने में तुम वर्क प्लेस या कोई भी ऑफिस जो होता था वो सरकारी चीजें होती थी, नेचुरल।
उसके और कारण है, लेकिन बस तुम इतने समझने का, सरकारी चीजें ही आती है, ऐसा दफ्तर आता है। कोई जरूरी नहीं, आज के टाइम पे अब जरूरी नहीं रहा कि ये कोई सरकारी दफ्तर ही होगा, अभी प्राइवेट आ गया। बट ऑल द थिंग्स दैट आर देयर, अपने पिता के लिए ही लड़ रहे, पिता के पैसों के लिए लड़ रहे। जैसे कुछ लोग होते हैं, पिता की देहांत हो गया और उनका पैसा इंश्योरेंस वाले दे नहीं रहे, या उनका पैसा कहीं अटका हुआ है, शेयर मार्केट उससे अटका है, कोई मित्र के पास अटका हुआ है, तो अपने पिता के पैसे के लिए लड़ रहे हैं। समझ रहे? सो ऐसा भी है। वर्गो आ गया छठे घर में। वर्गो तुम्हारे घर के मैट्स है। एरीज अगर दरवाजा है, तो 6 नंबर उस दरवाजे के नीचे बिछने वाला पावदान है। ठीक है, तो पावदान बदलते हैं वर्गो के एक्टिवेशन में। कालीन बदलती है। योगा मैट्स बदलते हैं वर्गो का 8 हाउस में जाने पे। श्रृंगार दान बदलता है। श्रृंगार दान भी वर्गो से होता है, वर्गो में पढ़ा था। बेल्ट बदलती है, एनीथिंग जो कि कमर के नीचे आएगी, करधनी, बेल्ट बदलती है एक्वेरियस के। झाड़ू बदलती है एक्वेरियस के एक्टिवेशन। इसीलिए बोला गया कि महालक्ष्मी का जब भी चीजें होगी या लक्ष्मी की पूजा होगी, सबसे पहले झाड़ू नहीं खरीदिए। तुमने सुना है ना, दिवाली में लक्ष्मी पूजा से पहले झाड़ू खरीदनी होती नहीं। तो दे आर ट्राइंग टू एक्टिवेट एक्वेरियस, और झाड़ू ट्रांसफॉर्म करो। दैट्स व्हाई दे आर सेइंग कि नया झाड़ू ले लो, एक्वेरियस एक्टिवेट हो गया। और वर्गो लक्ष्मी, रिप्रेजेंट्स। हाँ जी। सर लक्ष्मी जी बिकम्स एक्वेरियस। धन लक्ष्मी तो हम उन्हीं को बोलते हैं ना, धन को ही तो लक्ष्मी बोलते हैं ना, और किसको बोलते हैं? तो वर्गो रिप्रेजेंट्स गंदगी, डस्ट, डस्टबिन, ये सब वर्गो है। तो आपका डस्टबिन बदल जाए एक्वेरियस, आपकी झाड़ू बदल जाए एक्वेरियस, साफ करने वाला ब्रश बदल जाए एक्वेरियस एक्टिवेशन, सब ऑल दिस एक्टिवेशन। मतलब सफाई के जितने आइटम होते हैं अगर वो बदलने लग जाएं, समझ जाइए एक्टिवेशन आपका एक्वेरियस का आ गया। ठीक है। स्पाइसेस का एक्टिवेशन है, लिब्रा बदल जाता है, 9th हाउस बदल जाता है। नाउ स्पाइसेस के एक्टिवेशन में लोग बदल जाएंगे, या कह लीजिए कि आपका साथी मर जाता है। साथी मर जाता है इन द सेंस कि आपका जो पार्टनर है वो अभी यहाँ पे मौजूद नहीं होता, तभी तो आइसोलेशन है। जब तक संगनी या साथी मौजूद है तो आप आइसोलेटेड कहाँ हो? आप तो किसी के साथ हो। तो ये साथी संगी मर जाए, दैट इज लिब्रा इन 8th हाउस। तो पाइसेस के एक्टिवेशन में आप दूसरे, ऐसा नहीं होता मरते हैं, बदल जाते हैं, बदल भी जाते हैं। तो आप दूसरे लोगों के साथ में अब आ जाते हो, ऐसे लोगों के साथ में आ जाते हो जो नए प्रकार के लोग हैं, नया पार्टनर कह लीजिए, या लिब्रा ट्रांसफॉर्म हो जाता है बेसिकली, बोले जाते हैं। जी यशवंत जी। नहीं, याद आ रहा था कि जो हम लोगों ने पढ़ा था 6-12 एक्सिस जो विवाह के विपरीत है, तो ये दिख रहा है वहां पे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, और पाइसेस के एक्टिवेशन में 9th हाउस में भी आता है। तो इसलिए धर्म के लिए या किसी और के राइट के लिए लड़ना, किसी और के राइट के लिए लड़ना, सत्य के लिए लड़ना, धार्मिक चीजों के लिए लड़ना, पुस्तकों, धार्मिक पुस्तकालय, या जैसे अपना सोसाइटी जो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उन सब चीजों के लिए लड़ना, वो सब भी आता है आपका। तो ये 12 घर में, ये 12 स्थानों में आपकी चीजें इस प्रकार से होती।
तो एक्वेरियस अगर राहु का साइन है तो उसको लक्ष्मी जी क्यों बोल रहे हैं? मतलब इनकम होता है, गेन होता है, तो धन है, धन लक्ष्मी, वो तो ठीक है। लेकिन राहु का साइन है तो लक्ष्मी जी को कैसे ले रहे हैं? तुम ग्रहों और देवी देवताओं को क्यों जोड़ रहे हो? तुम ग्रहों से क्यों कंपेयर कर रहे हो? क्या हमने कभी बोला कि भगवान विष्णु कैप्रिकॉर्न होते हैं? कभी हमने ये बोला कि कैंसर तुम्हारा? तो फिर तुम देवी देवता को यहाँ क्यों मिक्स कर रहे हो? तुम ऐसा क्यों समझ रहे हो कि राहु हो गई तो राहु महालक्ष्मी कैसे मिल रहा है? तो तुमने ऐसा क्यों एडिशन सब्ट्रैक्शन चालू कर दिया तुमने मन में? हमने तो ऐसा वो नहीं किया। समझो, ग्रहों और उसको ना मिक्स करो बेटा। और बताइए, रिलेट कर पा रहे कि नहीं? कोई सामान आपने खरीदा हो, कोई वस्तु प्राप्त हुई हो, आपको लग रहा हो कि ये तो मैंने खरीदा है, लेकिन सर को कैसे मालूम चल गया ये प्रिडिक्शन? ऐसा कुछ अनुभव हो रहा है कि आपको? सर आपने जो लिब्रा का बोला उसमें हुआ कि लिब्रा में सेकेंड हाउस में एथ आ गया, और तो आईलाइनर आपने बोला तो आईलाइनर मर गया था, फिनिश था, सेम थिंग। तो न्यू कलयुग। टूथब्रश, दो नए टूथब्रश लिया मैंने। ठीक है, और बताइए। तो मैंने भी लिया अभी। सेवेंथ फिफ्थ के साथ सेवेंथ भी एक्टिवेट है ना मेरे साइन के अकॉर्डिंग। हम्म। तो मैंने भी टूथब्रश लिया, 2-3 बार ले लिया बिल्कुल। सर हमारा मोबाइल फोन कल टूट गया। टूट क्या गया? हाँ मतलब इट्स आई गिव इट फॉर रिपेयर्स ऑफिस में सर, हम्म। बिकॉज माय वर्गो सिक्स्थ हाउस इज एक्टिवेटेड, तो उससे थर्ड हाउस ये बन जाता स्कॉर्पियो। है। हम्म। स्कॉर्पियो सर। So करेक्ट। give it for repairs. So does that show that there will be um, मतलब आपने कहा तो जेमिनाई डिवाइड होगा और स्कॉर्पियो इंक्रीज होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो हम्म। जेमिनाई डिवाइड होगा मतलब सर नो मोर न्यू गैजेट्स, shall we say that way? ना टूटा ना, आपका फोन खराब हुआ नहीं तो सर, वो आपका फोन। अब कल बताएंगे कि क्या उसका नतीजा निकल रहा है। वो डैमेज हो गया मतलब घर का। हाँ हाँ हाँ। सो वही जेमिनाई टूट गया, स्कॉर्पियो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। स्कॉर्पियो एज इन सर। स्कॉर्पियो एज इन स्कॉर्पियो, जो भी चीजें स्कॉर्पियो में आती सब कुछ। So can are we seeing it as any addition to mobile gadgets or not this year? What would you say? सी वर्गो के एक्टिवेशन में मोबाइल का एडिशन, आई डोंट थिंक सो, until unless any other planet is saying that। ठीक है, कोई और प्लैनेट, कोई और ग्रह उस चीज को ना दे रहा हो तो वो डिपेंड करता है। बट या, सो योर मर्करी सिट्स इन लियो, राइट? So my Mercury sits in Cancer. Oh, it's in Cancer, not in fifth house, not in fourth house। फिफ्थ और Fourth फोर्थ, house Cancer. फोर्थ हाउस में बैठता है कैंसर में। Yes. ओके, सो दिस इज द कॉम्बिनेशन, राइट? Right. ओके, सो Mercury sits with या, Ketu. मर्करी सिट्स विद केतु। ओके। ठीक है, सो नाउ वर्गो का एक्टिवेशन वुड लीड टू कैंसर का एक्टिवेशन। कैंसर का एक्टिवेशन में मरकरी केतु का कॉम्बिनेशन मिला हुआ है। सो आई थिंक योर गैजेट विल, see, I will tell you what is the combination for getting a gadget. So combination for getting a new phone is either Scorpio activation, ठीक है, स्कॉर्पियो का एक्टिवेशन हो जाए, थर्ड हाउस का एक्टिवेशन, कोई भी प्लैनेट उठ करके थर्ड हाउस में बैठ जाए तो एक्टिवेट हो जाएगा। Mm-hmm. ठीक है, लियो का एक्टिवेशन बिकॉज द गेन ऑफ द थर्ड हाउस विल बी देयर। So, सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू लुक। सो अगर आपका मरकरी यहाँ पे होता, लियो में होता, सो आई वुड हैव हाँ कॉन्फिडेंटली सेट की या ठीक है, मिल जाएगा आपको, क्योंकि गेन ऑफ थर्ड हाउस होना है। ठीक है, और स्कॉर्पियो का एक्टिवेशन
यहाँ पे अगर ये चीज एक्टिवेट हो रहा है, सो इफ मरकरी केतु की वजह से आई कैन से कि ओके देयर इज अ चांस कि आपको नया डिवाइस का मिलने का चांस बनता है केतु की वजह से ओनली, बिकॉज मरकरी विल एक्टिवेट केतु, दैट इज द 8th हाउस। सो इसलिए आपको नया डिवाइस का चांस बन जाता है। Another thing, sir, because my third house apparently will kind of the Gemini comes here, तो वो divide होगा. So I mean the third house comes here and the eighth house. Third, it's third from the activated house. So what I mean to say is, sir, जैसे my work involves a lot of communication, right, sir? So communication में क्या effect आएगा, sir? कम्युनिकेशन में ये इफेक्ट आएगा कि अब आप बहुत सारा फोन कर करके दूसरे के काम करा रही हैं, आप That is दूसरों my के स्टेटस। हाँ, तो ये आपका काम हो गया ना, तो अभी आपका यही चीज और बढ़ेगा ना, okay. और दिस विल बी मोर, आप दूसरों से फोन पे खूब लड़ेंगे भी। स्कॉर्पियो 3rd हाउस, वर्बल लड़ना है मतलब। अरे बताया था ना यहाँ पे, वर्गो में लॉयर बनाता है, बताया था ना। Right, sir. लॉयर, जी. तो लॉयर का काम क्या होता है? बेसिकली वह कागजी कार्रवाई से लड़ता है ना आपके लिए, दूसरे के लिए कागजी कार्रवाई से, लॉ से, रूल बुक से, उससे आपसे लड़ता है, उसके लिए लड़ता है। दैट्स हाउ इट मेक्स। तो आप भी एक प्रकार से लॉयर हैं इस साल के लिए, दूसरे के लिए लॉयर बनेंगे आप पैरवी देंगे दूसरे की, कि देखो इसने ये काम किया था, तुमने ये ऐसा बोला था, इसने ऐसा कहा था, नहीं नहीं इसने ऐसा नहीं कहा था, उसने वैसे कहा था। यही सब चलता रहे। Right. And so Scorpio multiplying or increasing would mean um, स्कॉर्पियो मल्टीप्लाई एंड इंक्रीज विल मीन व्हाट, मतलब आप उसको, आप मतलब आई एम नॉट श्योर व्हाई आर यू सो स्टक इन दिस एस्पेक्ट ऑफ मल्टीप्लाई एंड इंक्रीज। ओके, सो okay. वर्गो का एक्टिवेशन है, तो जो भी आपके शरीर के अंदर डेड सेल्स हैं वो आपकी मल्टीप्लाई होने वाले हैं, मतलब आपका शरीर और ढलगेगा। Mhm. वर्गो का एक्टिवेशन ये आता है, ठीक है, Mhm. आपके अंदर का मून डेबिलिटेशन, मतलब आपको और थोड़ा सा, वर्गो का एक्टिवेशन में किच किच, मून डेबिलिटेटेड मून पॉइंट है जो मल्टीप्लाई होगा, और थोड़ी Mhm. समस्याएं, और थोड़े मन में मुटाव, डिस्प्यूट्स, Mhm. ये Mhm. सारी चीजें मल्टीप्लाई हो जाएंगी। पहले एक Mhm. परेशानी थी, अब चार है। Mhm. You got your समझ answer, रहे? sir. Why I don't open my video now? हाँ, Another, आपने सर लियो बताया था सर, एट्थ हाउस Pisces will die, isolation will die. मतलब क्या isolation will die का मतलब नहीं समझ पाए थे. 12th हाउस विल डायमंड, 12th हाउस बेसिकली आइसोलेशन नहीं है एज सच, 12th हाउस में एक्टिवेट होने पे आइसोलेशन आता है, ऐसा समझने का। सो मैं डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लगा रहा था वहां पे बेसिकली, जो कि इज नॉट अ गुड थिंग, बट इट इसेंशियली मीन्स कि इस साल में आप अकेले नहीं रहते हो। अगर 12वां घर हॉस्पिटल का है, आइसोलेशन का है, इसका है, तो आप 12वें घर से लिखना, आपका आइसोलेशन, लोगों से मिलना जुलना, शिक्षा पढ़ना, ये सब चीजों में मन लगेगा, चीजें लगेंगी, इधर दिशा में आपका आ जाता है, क्योंकि राजा है ना, राजा का अकेले रहना सही नहीं है। तो इट्स अ गुड हाँ, थिंग ऑल्सो अनटिल, कि आप हॉस्पिटलाइज नहीं होगे सर, राइट? क्या यार, हेल्थ तो अच्छा होता है लियो के अंदर में, हेल्थ आपका बढ़ता है, अनटिल अगर यही सन जाकर के यही बैठ ना जाए तो उल्टा हो जाएगा, हम्म. वो सन वही चीज को एक्टिवेट कर देगा फिर। राइट सर. थैंक यू सर. सर जैसे अगर फिफ्थ हाउस एक्टिवेट है, तो फिफ्थ हाउस के एक्टिवेशन में जो फोर्थ हुआ उसका, वो जो स्कॉर्पियो वो फोर्थ हुआ, मतलब फोर्थ हाउस में स्कॉर्पियो आया ना, हाँ, तो उस केस में मतलब एक तो ये भी तो होना चाहिए जैसे कि अगर कि मदर की हेल्थ के लिए लड़ेंगे या मदर के लिए, इस टाइप से। हम्म, हम्म, करेक्ट। अपनी मदर के लिए कि दूसरों की मदर के लिए? क्योंकि इस पूरी साल मेरी मैं अपनी मदर की हेल्थ के लिए लड़ा, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब लास्ट ईयर, वैसे नवंबर में एक्टिवेट हुआ था, लास्ट ईयर अगस्त से 1 साल हो गया हाँ, पूरा। हाँ, हाँ, लड़ना पड़ेगा।
अपनी मदर का हेल्थ का। सो अपना नहीं होगा, मतलब इन द सेंस आप जो कविता जी कह रहे हो ना, अपना हेल्थ छोड़ करके अपनी इमोशनल पीस को, अपने इमोशनल पीस के लिए नहीं लड़ना है, दूसरे के इमोशनल पीस के लिए लड़ना पड़ेगा। आप देखोगे चेतन ने इस साल लोगों को कंसल्टेशन दिए हैं, छोटे मोटे ही ज्ञान दिया है लोगों को कि देखो ऐसा होता है, ऐसा ऐसा चीजें होती हैं। ठीक है, उसका मन मतलब बेसिकली दूसरे के इमोशनल माइंड को चेंज किया है, वो वो डिप्रेशन में वो था या सर जाओ भी था। वो सर हाँ इसलिए कि दूसरों को चार्ट लेना था ना, कैसे लेते थे? और जब चार्ट ले रहे थे तो लोग पूछेंगे ही कुछ ना कुछ तो। हाँ जितना कुछ दिमाग में था थोड़ा बहुत ABCD सीखी है वो बताइए फिर। हाँ। तो वो आता है बेसिकली। सो या लियो का एक्टिवेशन